Hello students, welcome to all. Children, today I am going to teach you chapter number 4. तुम कब जाओगे अतिथि। तो बच्चों यहाँ पर इस पाठ को लिखा है शरद जोशी ने और इस प्रस्तुत व्यंग में ऐसे लोगों के बारे में बात की गई है, ऐसे लोगों की आलोचना की गई है जो दूसरों के घर में ज़बरदस्ती आकर मेहमान बनकर कब्जा कर लेते हैं और वापस जाने का नाम नहीं लेते। होते हैं ना बच्चे, कुछ लोग ऐसे जो आकर बिल्कुल पूरी तरह से बस जाते हैं और उनका जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता है ना। तो ये लोग बिना सूचना दिए चले आते हैं और आकर घर में बस जाते हैं। तो बच्चों कभी भी रिश्तेदारी जो होती है वो 2-4 दिन के लिए अगर रिश्तेदार आए तो वो उपयुक्त होता है, लेकिन अतिथि अगर ज़्यादा दिन तक टिक जाएं तो ये परेशानी का कारण बन जाती है। और इन परेशानियों को शरद जोशी ने अपने इस व्यंग में बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाया है। तो कहानी को पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको शरद जोशी के बारे में हम कुछ जान लेते हैं बच्चों। तो बच्चों शरद जोशी व्यंग लेखन के अलावा व्यंग उपन्यास और व्यंग कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखते थे। इनका जन्म 21 मई 1931 में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ था और इनका देहांत 1991 में हुआ था। तो बच्चों चलिए अब हम बढ़ते हैं और मिलते हैं उस मेहमान की ओर जो 4 दिन से आकर घर में बैठा हुआ है। मेहमान को घर में आए 4 दिन बीत चुका है। अब लेखक को वो सारी चीजें लेखक सोच रहा है कि 4 दिन से ये मेहमान बैठा है और अभी भी इसका मन नहीं बदल रहा। बार बार मन ये सोचने पर विवश हो जा रहा था कि अतिथि तुम कब जाओगे। उसकी जाने की प्रतीक्षा हो रही है। लेखक उसको बार बार याद दिलाना चाह रहा है और इतना ही नहीं, उसने कैलेंडर को लाकर घर के उसके सामने एक कैलेंडर लगा दिया है। बार बार कैलेंडर बदला जा रहा है, उसकी तिथियों को मार्क किया जा रहा है उसे ये दिखाने के लिए कि अतिथि देख देख तू कब से आकर घर में बैठा हुआ है, नए नए पकवान खा रहा है। अब तो इरादा बदल दे अतिथि, अब तो तू यहाँ से जा। लेकिन अतिथि को इससे क्या। अतिथि तो व्यंजनों का लुत्फ उठा रहा है, सिगरेट का धुआं उड़ा रहा है, उसे इससे क्या। लेखक सोच रहा है कि लाखों मील की लंबी यात्रा करने के बाद एस्ट्रोनॉट जब चांद पर पहुंचता है तो भी वो इतने दिन तक नहीं टिकता। और एक तुम हो अतिथि जो आए हो और आकर चिपक गए हो मेरे घर से। अरे अतिथि अब तो तुम मेरे घर से विदा हो। लेखक उसे भावभीनी विदाई देना चाह रहा था। वो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था कि मैं उसे कब भावभीनी विदाई दूं, कब मैं उसे अलविदा कहूं। जब अतिथि का पूरी तरह से जब अतिथि आया था तो उसका बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया गया, उसे नए नए पकवान खिलाए गए, उसे भोजन में तरह तरह के व्यंजन खिलाए गए, सिनेमा दिखाने ले जाया गया। उसके आवभगत में किसी तरह की कमी नहीं की गई। रात के भोजन को डिनर में बदल दिया गया। होता है ना बच्चा ऐसा, जब अतिथि जाने लगता है, अगर हमें पता है कि अतिथि कल सुबह की ट्रेन से जा रहे हैं तो आज रात को एक बहुत बड़ी पार्टी की जाती है, एक बहुत बड़ी दावत दी जाती है उसे बताने के लिए कि ये तुम्हारे घर में अंतिम दिन है, इसलिए तुम्हें इतने अच्छे से हम ट्रीट कर रहे हैं। तो ये उसे क्योंकि एक आशा थी उन्हें लेखक को कि शायद ये बड़ी पार्टी खाकर अब ये धीरे से दूसरे दिन निकल जाए। तो और इस आवभगत के इसका यही कारण था कि शीघ्र ये यहाँ से लौट जाए, ऐसी एक उम्मीद रखी गई थी। तीसरे दिन सुबह जब उन्होंने देखा कि अतिथि कपड़े समेट रहा है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि अच्छा शायद अब अतिथि अपने कपड़े पैक करके निकल जाएगा। लेकिन उनके सपने चूर चूर तब हो गए जब अतिथि ने उनसे कहा कि मेरे ये कपड़े लॉन्ड्री में देने हैं। पत्नी की आंखें तो फटी की फटी रह गई। अब उन्हें लगा कि भैया ये उनको ये एहसास हो गया कि ये अतिथि अब यहाँ अधिक दिन ठहरने वाला है। उसकी यह धारणा निर्मूल नहीं थी। अतिथि जब आया था तब से लेकर चौथे दिन तक लेखक ने उनसे हर तरह की बातें कर डाली।
बच्चे से लेकर उसके परिवार, फिल्मी, राजनीति, उसके रिश्तेदारों से लेकर उसके पुराने दोस्तों से लेकर परिवार नियोजन से लेके महंगाई से लेके साहित्य से लेके उसके प्रेमी प्रेमिकाओं से लेके हर तरह की बातें लेखक ने कर दी। अब लेखक के पास एक भी बात नहीं बची थी जो वो उससे करे। और ऐसा होता है ना बच्चों, आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब आपके पेरेंट्स घर पे नहीं है और उस समय कोई मेहमान आ गया, आपने उसे चाय नाश्ता ऑफर किया, उससे उसका हाल चाल पूछा, उसके परिवार के बारे में पूछा, बच्चों के बारे में पूछा, रिश्तेदारों के बारे में पूछा। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको लगने लगता है कि अरे सारी बातें तो कर ली, अब ये यहाँ से जा क्यों नहीं रहा है, ये जल्दी से जाए, अब हम इसे क्या बात करें। और आपको उसमें बोरियत का अनुभव होता है कि नहीं होता। तो ठीक इसी तरह से लेखक को भी अब बोरियत का अनुभव होने लगा था और लेखक ये सोच रहा था कि अब मुझसे इनका रहना यहाँ पर मुझे देखा नहीं जाता। और अगर अतिथि, लेकिन मन बार बार ये चीजें प्रश्न पूछने में लगा था कि अतिथि तुम कब जाओगे, मगर अतिथि का बस चलता तो वो यहीं रह जाता, क्योंकि उसके लिए तो ये स्वीट होम था, उसके लिए तो लग्जरी खाना उसके सामने ऑफर हो रहा था, तो वो वहां से क्यों जाए। परंतु शराफत भी तो कोई चीज होती है ना। और गेट आउट भी एक वाक्य होता है जो बोलने में देर नहीं लगती। आज मेहमान नवाजी का 5वां दिन था। एक देवता और अतिथि में अंतर होता है। देवता दर्शन देते हैं और चले जाते हैं, इसी में उनका देवत्व होता है। अतिथि को भी अपना देवत्व पहचानना चाहिए और जल्दी से चले जाना चाहिए। तो बच्चों ये पाठ, ये व्यंग जो है ये लिखने का यही इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पाठकों को बस यही बताया है कि उन्हें अतिथि के रूप में किसी के घर अधिक दिन तक नहीं टिकना चाहिए। अपना कार्य शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त करके उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि आपसी संबंधों में मधुरता रहे तो 1-2 दिन तक के उसे वहां रहना चाहिए, उसके पश्चात वहां से चला जाना चाहिए, अन्यथा रिश्तों में कटुता और विवशता आ जाती है। साथ ही साथ मेजबान की आर्थिक स्थिति का भी ख्याल रखना चाहिए कि वो किस कंडीशन में है। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट है बच्चों कि इस पार्ट को पढ़ते समय आप एक बार बुक को गो थ्रू हो जाएं, पूरी बुक को अच्छी तरह से पढ़ लें ताकि आपको सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक नए वीडियो के साथ मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगी, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।